मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं दिन रात पढ़ाई कर रही हूं, मैं तो अपने रूम से भी नहीं निकलता, मैं तो अपने दोस्तों से भी मिलने बंद कर दी हूं, फिर भी हमारा पेपर नहीं निकल रहा है। हम सारे टीचर्स की बात मानते हैं, हमें टीचर्स जैसा बताते हैं सब कर रहे हैं, फिर भी हमें एग्जाम में रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या ये सब बातें आपने भी अपने आप से कही है, या आपके साथ हो रहा हो, या कहीं से सुनी हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज एक शेर और एक कुत्ता आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी आता है और कुत्ते को लाठी से छेड़ने लग जाता है। अब आप सोचिए कुत्ते का रिएक्शन क्या होगा। 90% लोग समझेंगे कि कुत्ता फट से लाठी पे झपट्टा मारेगा और गुर्राने लग जाएगा। अब वो आदमी एक कुर्सी लेकर आता है, कुर्सी के साथ भी कुत्ते ने यही किया, उसे गुर्राया, झपट्टा मारा। अब आदमी ने क्या किया कि सेम चीज मैं शेर के साथ भी दोहराता हूं। अब वो शेर के पास गया और लाठी से उसे मारने लग गया। तो इस बार शेर ने क्या किया होगा, सोचिए दोस्तों। शेर ने लाठी भी नहीं, सीधा आदमी पे अटैक किया और उसका गर्दन दबा दिया। इस स्टोरी से मैं आपको यह समझाना चाहती हूं कि हम हमेशा रूट कॉज पे ना ध्यान देते हुए बाहरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इस चीज को मैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। सपोज आपने एक पौधा अपने गमले पे लगाया और आप उसे खाद भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, सनलाइट पे भी रख रहे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं, पर वो पौधा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है। अब आप परेशान हैं, आप पत्तियों पे फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रहे हैं, उसे साफ कर रहे हैं पानी से, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आपने सब कुछ तो कर ही लिया ना, उसे खाद भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, पर पौधा है कि बढ़ नहीं रहा। फिर जब आप ज्यादा जोर से ऑब्जर्व करते हैं, मतलब करीब से ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको पता चला कि मिट्टी से छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे हैं। जब आप उसे खोद कर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसकी जड़ें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिस वजह से पौधा नहीं बढ़ रहा है। इस एग्जाम्पल से दोस्तों आपको और अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम आजकल के टाइम पे, या हमारा सराउंडिंग्स ही ऐसा हो गया है, या हम जिनके साथ भी रहते हैं वो हमेशा बाहरी प्रॉब्लम को लेके इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं कि वो एक्चुअल रूट कॉज देखना ही भूल जाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। इस पॉइंट पे मुझे कबीर दास जी का वो दोहा याद आ रहा है जो आपने भी बचपन में सुनी होगी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। समझे आप लोग कि हम हमेशा बाहर अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने लग जाते हैं कि ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा, शायद इस टीचर से नहीं समझ आ रहा, शायद उसमें प्रॉब्लम है, शायद इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपने आप से पूछना भूल जाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि 90% ऑफ द प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होती है। ये कड़वा सच है दोस्तों, आप ये माने चाहे ना माने, लेकिन 90% गलती हमारी ही होती है और हमें खुद ही एनालाइज करना होता है। आप इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा इसे एनालाइज कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप एक जगह शांति से 5 मिनट बैठ जाइए और ध्यान से आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आप सुबह से लेके शाम तक, मतलब जिस भी टाइम पे आप बैठे हो, सुबह से लेके सोचिए कि आपने अब तक क्या किया, आपने अपना टाइम कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया या वेस्ट किया। ये तो आप ही जान पाएंगे ना कि आपने क्या किया। और अपने आप से तो झूठ बोलिएगा मत, क्योंकि क्या ही फायदा होगा झूठ बोल करके भी। अपने साथ तो ऑनेस्टी रखनी ही चाहिए और ये एक्सपेक्ट भी मैं कर रही हूँ कि आप ऑनेस्टली अपने आप को रिव्यू करेंगे। तो इससे आपको सोल्यूशन मिलेगा कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। इससे आपको इस चीज का भी सोल्यूशन मिलेगा कि क्या एक्चुअली आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या वो इतना वर्थ है, या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको खुद ही सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन पे एक डिफरेंट टॉपिक बना के आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। होपफुली आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी, और नहीं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, विस्तार से हम फिर इस पर बात करेंगे।